ओके। आज की जो क्लास है वो मैट्रिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है और एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है जो आता ही आता है। ठीक है, हर बच्चे को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट कर निकालना है। ओके, बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत आसानी से समझ के चलना। कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं इसको पूरा एक्सपेंड फॉर्म में बता रहा हूँ। ए इनवर्स क्यों निकाला जाता है और इसके वे क्या है और कितने और टाइप हैं अदर जिससे हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक मेथड दे रखा है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, जिससे हम ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि ए इनवर्स का मीनिंग क्या है। ओके, इनवर्स का मतलब होता है कि किसी की पावर या किसी की एक्सपोनेंट -1 होना, वो ए इनवर्स होता है। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, याद रखना नंबर सिस्टम और मैट्रिक्स दोनों अलग हैं, तो इन दोनों को एक साथ कोलैबोरेट मत करके चलना। ठीक है, मैं एलिमेंट्री ऑपरेशन और ए इनवर्स, सबसे पहले ए इनवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए बेसिक से एग्जांपल लेके चल रहा हूं जिससे बच्चों के मन का डाउट खत्म हो जाए। ओके, अब जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछता है कि मैं x को किससे मल्टीपल करूं कि 1 आ जाए, तो सब बच्चे बोलेंगे सर 1/x। ओके, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं कि x को मैं जब x की पावर -1 से मल्टीपल करूंगा, क्योंकि x 1/x का मतलब ये x इनवर्स होता है, जब इन दोनों को मल्टीपल करूंगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम में पॉसिबल है। हमारे पास मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है कि तुम a को a इनवर्स से मल्टीपल कर दो और कैंसिल आउट करो, क्योंकि a इज इक्वल टू a इंटू 1/a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये रॉन्ग है। कारण सुनो, a इंटू में a इनवर्स, पहली बात तो कभी नंबर के इक्वल आएगा नहीं। a इंटू में a इनवर्स i के इक्वल होता है, पहली चीज। दूसरी चीज a इंटू a इनवर्स ये i में कन्वर्ट होगा, और दूसरी बात ये कि a इनवर्स का मीनिंग 1/a नहीं होता है। ये सिर्फ नंबर में पॉसिबल है, ये चीज मैट्रिक्स में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हमने ये चैप्टर चालू किया था तो उसके अंदर हमने खास तौर पे डिस्कस किया था कि हम प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर डिवाइड नहीं कर सकते। मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऑपरेशन अलाउ हैं, प्लस माइनस, दैट इज दिस वन, मल्टीप्लाई एंड, मतलब प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, दैट्स इट, और इक्वालिटी। ओके, और इसके अंदर डिवीजन अलाउ नहीं होता। जब डिवीजन अलाउ नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये चीज वेरीफाई नहीं हो सकती, मगर ये तो निकालना है। ठीक है, यहां पर ए इनवर्स कैलकुलेट करने के वे होगा, हमें मैट्रिक्स मेथड के थ्रू ही ए इनवर्स निकालना है। ओके, तो इसका मतलब ये 1 इक्वल नहीं आ सकता, तो हमें यहां मिलेगा a इंटू में a इनवर्स हमेशा i के इक्वल होता है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ a, क्योंकि आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली लिया जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, a इनवर्स 1/a के इक्वल नहीं होता है। ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही यूज हो सकता है, मैट्रिक्स के अंदर नहीं होता है। ओके, अगर मुझे बोलो सर अगर हमें a इनवर्स कैलकुलेट करना है तो फिर ये अगर इसके इक्वल नहीं है तो कैसे निकाला जाए। ओके, हमारे पास क्या होता है कि जब मैट्रिक्स चैप्टर बना था तो उस वक्त हम नंबर सिस्टम और मैट्रिक्स में कंफ्यूजन थी। नंबर तो एक सिंगल होता है, सिंगल नंबर का इनवर्स को अगर आपस में मल्टीपल करें तो 1 मिलेगा। मैट्रिक्स बल्क ऑफ नंबर होता है, बल्क ऑफ नंबर को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 नहीं, उसी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर मिलेगा, दैट इज आइडेंटिटी मिलेगी। ओके, और a इनवर्स इधर 1/a हो नहीं सकता क्योंकि ये कभी भी डिवीजन अलाउ नहीं करता। ओके, अब a इनवर्स तो निकालना है, फिर तो यहां तक क्लियर है। पहली चीज यहां से ये क्लियर कर लेना
कि A इनवर्स 1/A के इक्वल नहीं होता है, A इंटू A इनवर्स 1 नहीं होता, आइडेंटिटी होता है। अब कैसे देखो, इनवर्स को हम इन्वर्टेबल भी कहते हैं, जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोली जाती है। ओके, इनवर्स को हम यहां पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी कहते हैं। कैसे, और याद रखना कि इनवर्स मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की निकाली जाती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की नहीं। कैसे, वो अभी हम बात करेंगे। याद रखना इनवर्स मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ही निकाली जाती है, बेशक कोई भी मेथड यूज करो। ठीक है, ओके। तो मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया कि इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सच दैट A को अगर B से मल्टीपल करूं या B को A से मल्टीपल करूं तो आइडेंटिटी मिली, AB इक्वल टू BA है और इन दोनों का मल्टीपल की वैल्यू I है, देन B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है, कोई भी दो मैट्रिक्स का, तो उसमें जो सेकंड होगी वो पहले वाले के इनवर्स होगी हमेशा, क्योंकि हमें मालूम है ये फॉर्मूला देखो, A इंटू में A इनवर्स, A को मल्टीप्लाई अगर किसी मैट्रिक्स से करूं और आइडेंटिटी मिल जाए, वो हमेशा इक्विवेलेंट होगी A इनवर्स के। अब देखो AB इज इक्वल टू आई है, BA इज इक्वल टू आई है, तो AB इक्वल टू आई कंपेयर करूंगा तो B की वैल्यू क्या आएगी, A इनवर्स होगी। इससे कंपेयर करूंगा तो B का इनवर्स क्या होगा, वो B इनवर्स बोला जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, दो चीजें क्लियर करनी है। A इनवर्स का मतलब कभी भी 1/A नहीं होता, ये सिर्फ नंबर सिस्टम में ही हो सकता है, मैट्रिक्स में नहीं हो सकता। यहां पर जो होता है वो A, जैसे यहां x इंटू x इनवर्स इज इक्वल टू 1 होता है, यहां पर A इंटू में A इनवर्स इज इक्वल टू I। अब बात करते हैं A इनवर्स होता क्या है। ऐसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ जाए तो हमेशा सेकंड वन फर्स्ट वाले का इनवर्स होता है। कैसे, मैंने दो मैट्रिक्स लिए अपनी साइड से जिनका प्रोडक्ट मेरे पास आइडेंटिटी ही आएगा। देखो कैसे, चलो मल्टीपल तो आता ही अच्छी तरह से, 2/2 2/2, तो B का जो नया ऑर्डर आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, 2/2, तो 4 एलिमेंट आएंगे। ओके, दो रो दो कॉलम। ओके, अब ये वाला एलिमेंट निकालना है 1 1, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाले के हमेशा रो ली जाएगी, सेकंड वाले के हमेशा कॉलम लिए जाएंगे। तो पहली रो पहला कॉलम, 2 2 जा 4, मैं पूरा एक्सपेंड फॉर्म में लिख देता हूं, 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू -1, तो -3 आएगा, तो मैं इससे -3 यूज कर लूंगा। फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा -6, 3 2 जा 6। ओके, अब 2 1 ये वाला चाहिए, तो 2 1 1 2 जा 2 और 2 ये हो जाएगा -2 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 प्लस 4, सो क्या मिलेगा हमारे पास 1 0 0 1, विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ऐसे अगर BA को करोगे तो वो भी यही आएगा, दैट इज आइडेंटिटी। याद रखना इस चीज को, हमारे पास इस डायगोनल को, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऐसा डायगोनल जो होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। हमेशा यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल की ही बात होती है, ओके, बाकी ऑफ डायगोनल वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि AB करने पर I आ गया, तो ये ना, और हम ऊपर से वेरीफाई कर चुके हैं कि A इंटू में A इनवर्स हमेशा क्या होता है, I होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो A इनवर्स क्या होगा, हमेशा B होगा।
ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आता है तो जो सेकंड वाली होती है वो हमेशा पहले वाली की क्या होती है, इनवर्स होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू पता चल चुकी है। याद रखना ए इनवर्स का मीनिंग ये नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे पास नंबर सिस्टम में होता है। मैट्रिक्स के अंदर ए इंटू ए इनवर्स 1 नहीं होता, आई होता। आई क्या होता है, आइडेंटिटी। नंबर में 1 बोलते हैं, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी बोलते हैं। क्लियर? ओके। अब ये जो चीज है कभी भी हमारे पास यूज करी जाएगी तो हम ये कह सकते हैं ये जो चीज है इनवर्स वगैरह निकालना किसी भी मेथड से, वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकाला जाएगा। और कैसे, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ए बी और बी का प्रोडक्ट और बी का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो जब कंपेयर किया जाएगा तो सेकंड वन हमेशा क्या बनेगा, ए इनवर्स बनेगा। तो यहां से ए इनवर्स की वैल्यू पता चल चुकी है, ए इनवर्स का मीनिंग पता चल चुका है, जिसे हम इन्वर्टेबल भी कहते हैं। ओके, एक नजर उस पर मार लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है कि जो मैट्रिक्स होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रॉज और कॉलम्स। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा साइड किया। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेट्स सी, हमने क्या करा कि एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स ली 2/3 की रेक्टेंगल, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स ली 3/2। अगर मैं ए बी का प्रोडक्ट करता हूं, देखो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीपल करना चाहता हूं तो ये 3 से 3 कटेगा तो ऑर्डर क्या बनेगा, ए बी का 2/2 आएगा। ठीक है, ए का ऑर्डर है 2/3, बी का ऑर्डर है 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑर्डर बनेगा 2/2। अगर मैं बी ए निकालना चाहता हूं तो बी का ऑर्डर 3/2 और ए का ऑर्डर 2/3, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर है इसके अंदर, जैसे कि ए 2 × 3 और बी है 3 × 2, तो ए बी का नया ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये 2/2। अगर मुझे बी निकालना है इंटू ए, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बी इंटू में ए इज इक्वल टू 2 × 2/2, सॉरी 3/3। अब नोटिस करो, अगर मैं ए बी और बी ए, हमें मालूम है इसके अकॉर्डिंगली कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जहां पर ए बी और बी ए का प्रोडक्ट आपस में इक्वल है और वो भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को तो छोड़ो, बाद में बात करेंगे, पहले तो ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये तो 2/2 का और ये 3/3 का, तो 2/2 मैट्रिक्स कभी 3/3 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो यहां से साफ तौर पे पता चल चुका है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये इतनी डिटेल में पढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जब से एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क से क्वेश्चन आए हैं तो बहुत डीप चीजें पूछते हैं, तो इतनी डीप में जाने की जरूरत पड़ रही है, वरना मैं डायरेक्टली एलिमेंट्री ऑपरेशन चालू कर सकता था। ओके, वापस एक, और इसके अंदर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स आ भी सकता है, मतलब एग्जिस्ट कर भी सकता है और नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। ठीक है ना, वो हमारे पास मैट्रिक्स की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। ये याद रखना, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मींस जहां रॉ और कॉलम आपस में इक्वल ना हो, उनके इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो उसकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है, उसके एलिमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स क्या है, कोई अगर एक मैट्रिक्स है ए इनवर्स, उसका इनवर्स ओनली 1, मतलब एक ही इनवर्स वैल्यू आएगी, एक से ज्यादा नहीं कि ए इनवर्स किसी एक मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और बताओ कितनी वैल्यूज आएंगी, बताने की जरूरत नहीं है। हर एक मैट्रिक्स की इनवर्स मैट्रिक्स एक ही निकल के आती है, 2-3 मैट्रिक्स से नहीं निकल के आएंगी। ठीक है, इसलिए यहां पर बताया गया है कि हर एक मैट्रिक्स की एक यूनिक मैट्रिक्स निकलती है जो कि इनवर्स होती है।
ठीक है, ओके। तो यहां से पता चल चुका है इनवर्स का मतलब ए इनवर्स का मतलब 1/a नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ नंबर सिस्टम में होता है। यहां पर a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई होता है। ओके, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वो होती है जहां पर ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी हो। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो जो सेकंड वन होगी वो उसकी इनवर्स वैल्यू हो जाती है, जिसके हम इन्वर्टेबल कहते हैं। तो एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स लिया 2 1 3 2, तो बी क्या होगा? एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी किसी मैट्रिक्स का चलो जब वो क्वेश्चन चालू करेंगे तब वो बता देंगे, अभी याद रखना ए एरा और बी एरा। अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने के बाद आइडेंटिटी आ जाती है तो वो मैट्रिसेस क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल मैट्रिसेस बोली जाती हैं। किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो ऐसी मैट्रिसेस को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहते हैं। और कंपेयर करने के बाद जो मैट्रिक्स ए इनवर्स बनती है उसको इनवर्स मैट्रिक्स बोला जाता है। ये लाइन अच्छी तरह से याद रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो उसे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसको कंपेयर करने के बाद जो इनवर्स की वैल्यू निकलेगी उसे हम इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? ओके। फिर कुछ चीजें हैं, कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, किसका नहीं है, ओके, और कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं इनवर्स के। ओके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिनकी रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते, उनका इनवर्स कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब क्वेश्चन मार्क है, कैसे? देखो एक एग्जांपल लिया, एक मैट्रिक्स है जो 2/3 की है और एक 3/2 है, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता हूं ऑर्डर वाइज तो ए बी का ऑर्डर बनेगा 2 2, बी ए को मल्टीपल करता हूं तो बी ए का ऑर्डर बनेगा 3 3। ये दोनों कभी आपस में इक्वल आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर बाय चांस अगर आइडेंटिटी आ भी जाती है तो ये 2/2 की आइडेंटिटी बनेगा और ये 3/3 का। 2/2 मैट्रिक्स कभी भी 3/3 के इक्वल आ ही नहीं सकती। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। रीजन वो उसकी वैल्यूज, उसके एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है? हर एक इनवर्स मैट्रिक्स का की वैल्यू जो है वो सिंगल ही आती है, एक सिंगल मैट्रिक्स बनाती है। ओके, एक से ज्यादा मैट्रिक्स नहीं बन सकती। क्लियर है? डन। आप देखो, अब हमारे पास क्या है कि एक चीज नोट करना, हमारे पास क्या है कि ए इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है। ठीक है, पहला जो मेथड है वो हम 3.4 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे अभी, और जो दूसरा वाला मेथड है वो हम 4.5 एक्सरसाइज के अंदर करेंगे। तो मींस ए इनवर्स निकालने के लिए दो मेथड है, इसको कहते हैं एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, ओके, और दूसरा जो मेथड है उसे मैट्रिक्स मेथड बोला जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे जो चैप्टर 4 के अंदर है, और ये हमारे पास चैप्टर 3 का पार्ट है और ये चैप्टर 4 का पार्ट है। अभी जो बात करेंगे हम 3.4 एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्लियर है यहां तक? ओके। अब हमारे पास है एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसको एलिमेंट्री का मतलब होता है बेसिक ऑपरेशन। मैथ्स में बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस का, माइनस का और मल्टीपल का, या इक्वल भी आ सकता है इसके अंदर। ऑपरेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, मतलब एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करना, एक चीज को दूसरे में बदलना। अब किसी चीज को किसी में बदला जाएगा तो किस वे में बदला जाएगा? हमें मालूम है कि कोई भी एक मैट्रिक्स होती है, याद रखना,
इनवर्स निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास 6 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, देयर आर 6 ऑपरेशन। 3 जाएंगे रो ऑपरेशन के अंदर और 3 जाएंगे हमारे पास कॉलम ऑपरेशन के अंदर। ओके, 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 रो ऑपरेशन के लिए ये रहे, 3 कॉलम ऑपरेशन के लिए ये रहे। एक चीज दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरह से, जब तुम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रो ऑपरेशन यूज कर रहे होगे तो कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल यूज नहीं होगा। अगर तुम कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे होगे तो रो ऑपरेशन कभी भी यूज नहीं होगा। अब बात आती है, चलो सर ठीक है, मान लिया कि 6 ऑपरेशन है, 3 रो के और 3 कॉलम के, पर अप्लाई कैसे करें? क्या मतलब है, कैसे अप्लाई किया जाए? चलो देखते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले करते हैं RI RJ। तो एक मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 5 1 0 6 4 8 9। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक ऑपरेशन यूज करता हूं, ये इधर साइड में लिख देता हूं, इसके बेसिस पे मैं यहां पर इसकी वैल्यू लिख दूंगा। तो मैंने एक मैट्रिक्स ली 2 3 5 1 0 6 4 8 9। ढंग से समझ के चलना। मैं एक ऑपरेशन यूज करना चाहता हूं इसके अंदर। सपोज करो, ढंग से देखना इस चीज के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक्स होता है, या तो 2/2 में इनवर्स निकालना है या 3/3 में है। ये एक मैट्रिक्स से पहले ऑपरेशन लगाना सीखना। ओके, तो मैं इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूं R2 को R3 में। पहले एक चीज याद रखना, ये इंप्लाई का साइन होता है और ये इंटरचेंज का होता है। मीन्स ये दोनों तरफ से बदल सकता है। R2 को R3 में ही बदला जा सकता है, R3 को R2 में भी बदला जा सकता है। R2 R3 आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो मैं जो सबसे पहले लिखा जाता है ना, इस पे फोकस करते हैं। R2 को चेंज करना है किसमें? R3 में। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स है, या R1 है या R2 है या R3 है। तो इस ऑपरेशन के थ्रू मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी? R1 के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। जिसके अंदर कोई ऑपरेशन यूज नहीं होगा वो एज इट इज रहेगा। जिसके अंदर ऑपरेशन R2 को R3 में, तो R3 R2 की जगह पे आ जाएगा, R2 R3 की जगह पे आ जाएगा। तो 4 8 9 1 0 6। ठीक है, ये इंटरचेंज होता है। ओके, अगर इसी मैट्रिक्स के अंदर मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि R1 के अंदर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, RI है, मतलब जब मैं मल्टीपल करूंगा तो सेम ही तो रो या सेम ही कॉलम के अंदर ही तो करूंगा। अगर मुझे R1 के अंदर 2 से मल्टीपल करना है, जो भी कुछ करना है उसका ऑपरेशन, जैसे तुम्हें किसी एक रो के अंदर 2 चाहिए, 2 और मल्टीपल में चाहिए, तो उस पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये ऑपरेशन लिख के दिखाना पड़ेगा। अगर किसी रो को इंटरचेंज करना है कि ये वाली रो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली रो नीचे चली जाए, तो इंटरचेंज